नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सब बढ़िया होगा, मस्त होगा। आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे, ऐसी उम्मीद है। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्किट थ्योरी। जैसा कि आपको पता है कि हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वो होने वाला है किस पे? सर्किट थ्योरी पे। ठीक है, किस पे बेटा? सर्किट थ्योरी। ठीक है, अब बेटा हम लोग 6 सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे। कितने? 6 सर्किट थ्योरी। पहले जो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग बिल्कुल सिंगल सर्किट पढ़ेंगे। प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CR सर्किट एंड LR सर्किट पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे LCR सर्किट। कुल मिला के आपको 6 सर्किट पढ़ना है। और LC सर्किट नहीं होता है, LC ऑस्किलेशन होता है, उसको हम इसके बाद पढ़ेंगे, LCR के बाद। ठीक है भाई। तो चलिए, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं सर्किट थ्योरी में, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा ऊपर सर्किट थ्योरी। जो सबसे पहले सर्किट है, आपको दिख रहा है? एक बार हमको बता दीजिए। अगर नहीं भी दिख रहा हो तो आपको नहीं दिख रहा है भाई, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिखता भाई। चलो, जो पहली सर्किट है बेटा, उसका नाम है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सिंपल सर्किट है, ध्यान समझिएगा। इसको अगर समझे रहेंगे, मैं बार बार कर रहा हूं, जितना इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है उतना इंपॉर्टेंट कोई भी लेक्चर नहीं। क्यों? क्योंकि इसी से बेस बनेगा, तभी आपको LR सर्किट और CR सर्किट, तभी आपको LCR सर्किट, तीनों सर्किट तभी आपको समझ में आएंगे जब आपको ये तीनों सर्किट तैयार होगा। प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली इंडक्टिव, क्योंकि बेस यही तैयार करता है हमारा। चलिए, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, मेहरबान कदरदान, ध्यान से देखिए इसको और समझिए। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। चलिए, सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। एक सिंगल रेजिस्टेंस लेना है। मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस ले लिया, रजिस्टर। ठीक है, ये हमने अल्टरनेटिव वोल्टेज दिया। तो बेटा अल्टरनेटिव वोल्टेज को हमने दिया V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक भाई। चलिए, हम मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R है और किसी पर्टिकुलर स्टेट पे जो करंट है वो कितना है? I है। अब आप अच्छी तरह जानते हो, अगर हम यहाँ चाहे तो ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं, या आप चाहे तो किरचॉफ लॉ लगा सकते हो, जो आपको आसान लगे। आप V, I और R के बीच रिलेशन को पता है आपको? क्या V बराबर होता है I R। तो आपको जैसे लगा रहा हो, चाहे किरचॉफ लॉ लगा दीजिए, ओम्स लॉ लगा दीजिए, दोनों तरीके से आपका सही है। तो बेटा V की वैल्यू यहाँ पर क्या है सर? V की वैल्यू है V0 साइन ओमेगा टी, और ये हमारा IR। इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं सर? इसको ले सकते हैं I बराबर V0 अपान R साइन ओमेगा टी। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा V0 अपान R आपको लिख सकते हो यहाँ से I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो बेटा यहाँ I0 की वैल्यू क्या हो गई सर? I0 की वैल्यू जो हो गई I0 बराबर V0 अपान R। इसको याद रखना है आपको, ये आपको न्यूमेरिकल में बार बार हो जाएगा। यहाँ से I0 की वैल्यू बेटा याद रखिएगा, I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट, V0 पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है। इस चीज को आप लोग याद करिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि I0 I एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो बेटा आप देख सकते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी था, और हमारा जो I आया है I0 साइन ओमेगा टी है, और जो साइन के बगल में लिखा रहता है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो फेज पोटेंशियल का है वही फेज करंट का है। तो हम लोग कह सकते हैं अगर दोनों का फेज सेम है, मतलब फेज डिफरेंस क्या है? 0 है। मतलब बेटा कहने का, करंट एंड पोटेंशियल आर इन द सेम फेज। इसको याद रखना, जब CR LR सर्किट बताऊंगा तो इस चीज को मैं बताऊंगा। देखो, करंट और पोटेंशियल प्योर रेजिस्टिव में सेम फेज में रहते हैं। करंट एंड पोटेंशियल आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। एक बार बेटा इसको आप लोग नोट करिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V0 अपान R हो जाएगी। ठीक भाई, क्लियर है? यहाँ तक एक बार देख लीजिए, बताइए कोई दिक्कत हो तो। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे फेजर डायग्राम के बारे में और वेव डायग्राम के बारे में। तो इसका फेज डायग्राम बनाएंगे और वेव डायग्राम बनाएंगे। यहां तक आप लोग नोट करिए, एक बार कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए फिर। चलिए, हम समझते हैं फेजर डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हेडिंग लगाइएगा फेजर डायग्राम, ये आपके लिए नया होगा तो ध्यान समझ लीजिए एक बार फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं। क्योंकि जब मैं CR और LR सर्किट बनाऊंगा तो हाँ, इसका बड़ा यूज आएगा। ठीक है बच्चा। तो देखिए, V बराबर आपका क्या था? V0 साइन ओमेगा टी, और जो I हमने निकाला था वो कितना आया था? I0 साइन ओमेगा टी।
और आई नॉट की वैल्यू वी नॉट अपान आर। ठीक, यही था। अब बेटा ध्यान से देखो और समझो कैसे हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। चलिए यहाँ बेटा मैं एक एक्सिस पे टाइम ले लेता हूँ क्या, और दूसरे एक्सिस पे वाई एक्सिस पे हम करंट और वोल्टेज की बात करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम वोल्टेज का बनाते हैं। क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और कितने एंगल पर है, ओमेगा टी पर है। तो बेटा आप एक लाइन बनाओ वेक्टर, ये कितने एंगल पर, ओमेगा टी पर है। तो बेटा ये इससे कितने पर है, ओमेगा टी पर है, तो आपने क्या बना दिया, वी नॉट। याद रखना बेटी, जो हम बनाते हैं ना ये पीक वैल्यू बताता है। क्या बताता है, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। ये जो लाइन हम लोग बनाते हैं फेजर डायग्राम में, ये पीक वैल्यू बताता है। जब बेटा एलआर सीआर सर्किट पढ़ोगे ना तो मैं कहूंगा देखो ये पीक वैल्यू है भाई, ये वोल्टेज नहीं है, ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। कितने, ओमेगा टी पर, कहां से, टाइम के साथ, ओमेगा टी एंटी क्लॉकवाइज। और बेटा जो ये होता है ना, इसको हम लोग फेजर डायग्राम को अगर आप समझना चाहोगे, इसको कहते हैं क्या, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर। क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर। जब एलआर सीआर सर्किट पढ़ोगे तो हम वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसीलिए यूज करूंगा, क्योंकि ये क्या है, फेजर डायग्राम को वेक्टर के बारे में बताता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर, इसको आप ध्यान दीजिएगा। हमको करंट और पोटेंशियल के बीच में क्या बताता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर, मतलब है बेटा कितना हम वी नॉट आगे जा रहे हैं। ठीक, अच्छा ये बताइए करंट क्या है, करंट भी तो वहीं पर है, साइन ओमेगा टी, करंट भी तो सेम ही फेज में है, साइन ओमेगा टी। जो ओमेगा टी अगर ये यहाँ वी नॉट आया है तो यही करंट भी तो आएगा। तो अगर बेटा दोनों सेम फेज में हैं, लेकिन बेटा आई नॉट क्या है, वी नॉट अपान आर, जो इसकी पीक वैल्यू है वी नॉट, उससे बेटा 1/r टाइम्स आई नॉट कम है। मतलब हम थोड़ा इसको कम बनाएंगे। यहाँ देखो इसके ऊपर एक बार बना रहा हूँ, ये देखो ये क्या हो गया, आई नॉट हो गया। ये ऊपर वाला वी नॉट और ये वाला आई नॉट, हमेशा पीक वैल्यू को बनाना, ये जो लाइन बनाते हो। तो यही बेटा आपका फेजर डायग्राम है। क्या है, फेजर डायग्राम। अगर आपको सिंपल सर्किट बनाना हो बेटे, सिंपली अगर आप बनाना चाहते हो, कुछ नहीं बेटे, सबसे पहले आप आई नॉट बना दीजिए या वी नॉट बना दीजिए। ठीक है, वी नॉट बना दिया और उसी पर क्या हो जाएगा आपका, आई नॉट भी हो जाएगा। तो ये बेटा ये आपका आई नॉट हो गया, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा। क्यों, क्योंकि आई नॉट वैल्यू वी नॉट अपान आर होती है। ये क्या हो गया आपका फेजर डायग्राम। आप समझ गए होगे बेटे, कोई दिक्कत कोई समस्या तो हमको बता दीजिए। अब बात करते हैं हम लोग वेव डायग्राम के बारे में। किसके बारे में, वेव डायग्राम के बारे में बात करते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम बात करते हैं वेव डायग्राम। वेव डायग्राम देखिए सिंपल सा, सबसे पहले आप क्या बनाओगे, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा साइन का फंक्शन है तो सिंपल आप क्या करो, साइन का फंक्शन बना दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसके किसका हो गया, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और बेटा ये क्या है, i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये भी साइन का फंक्शन है, कोई फेज डिफरेंस भी नहीं है, बस यही डिफरेंस है, आई नॉट वी नॉट से कम है। ठीक है, तो बेटा ये पीक वैल्यू है आपकी, नहीं देखो ये पीक वैल्यू है वी नॉट। ठीक है, बस इतना करना, वी नॉट से आई नॉट थोड़ा छोटा बनाना। तो बेटा आप ये बना दो, थोड़ा छोटा बना दो इसको बस, और फेज तो आपका सेम ही रहेगा। समझ रहे हो बेटा, तो ये किसका हो जाएगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो सिंपल से डायग्राम बन गया आपका। तो ये आपका हो गया बेटे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। यहां तक देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए आप। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे। चलिए बेटा एक कैपेसिटर बना लीजिए सर्किट में। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव साइड, ठीक है, ये आपका निगेटिव। आपको कैपेसिटर पढ़ाया गया है, आपको अच्छी तरह पता होगा ये चीज़ें। ठीक है, अब हम इसमें एक वोल्टेज देते हैं, अल्टरनेटिव वोल्टेज देते हैं बेटे। और बेटे ये अल्टरनेटिव वोल्टेज जो वैल्यू आएगी क्या होगी, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, बेटा मान ले तो ये आपका कैपेसिटर इसका क्या है, c है। मान लो बेटा किसी इंस्टेंट आई है, ये करंट जा रहा है। ठीक है, चलिए हम आई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से। अच्छा आप बताइए बेटा, कैपेसिटेंस करंट और वोल्टेज में आपको एक रिलेशन पता है क्या, Q बराबर होता है CV। आपको जब कैपेसिटर पढ़ाया गया था तो वहां आपको ये रिलेशन बताया गया था, Q बराबर क्या होता है आपका CV। और बेटा आपको अच्छी तरह पता है, अगर चार्ज दिया हो, अगर आपको करंट निकालना हो, हम लोग क्या करते हैं,
डी क्यू अपान डी टी। तो बेटा क्या करो, इसको दोनों को साइड डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट करो क्या आएगा, आई बराबर आ जाएगा डी क्यू अपान डी टी। बेटा आई होता है ना डी क्यू अपान डी टी, हो जाएगा सी डी वी अपान डी टी। ठीक है, कर सकते हो। बेटा वी की वैल्यू पुट कर दो, या आप यही पुट कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पुट कर लो। क्या हो जाएगा, आई बराबर, अब मैं डी क्यू अपान डी टी को आई डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, आई बराबर सी डी अपान डी टी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, लिख सकते हैं वी के साथ वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से देखिए, अब वी नॉट भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, जिसको बाहर कर लो। क्या हो जाएगा, सी वी नॉट डी अपान डी टी साइन ओमेगा टी। अब बेटा आपको अच्छी तरह पता है साइन ओमेगा टी का डिफरेंस क्या होता है, कास ओमेगा टी। लेकिन यहाँ ओमेगा है तो इंटू ओमेगा हो जाएगा। आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। आई बराबर सी वी नॉट कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा। बट इसको क्या लिख सकते हो, आई बराबर सी ओमेगा वी नॉट कास ओमेगा टी। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा बेटा यहाँ हम लोग इसको किस पर ऐसे देखो, ध्यान देखो, इस चीज को ध्यान देखो, समझो थोड़ा सा। अच्छा आपको दिख रहा है, एक बार मैं देख लूँ, दिख रहा है आपको, हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए बेटा, अगर ये आपका वी नॉट है, ध्यान देना, वी नॉट है। ठीक है, चलो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर बेटा हम इसको ऐसे लिखते हैं वी नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर बेटा ए अपान बी अपान सी है, ए अपान बी अपान सी, बेटा इसको ए सी के ऊपर सी अपान बी लिख सकते हो ना, तो वही बेटा है वी नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी। तो वी नॉट ओमेगा सी ऊपर करोगे वही तो आ जाएगा। तो वी नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी हम इसको लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, कास ओमेगा टी। देख लो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लो भाई। इसके आगे हम इसको रब करेंगे, क्योंकि हमको स्पेस की जरूरत है, वहाँ ऊपर वाला रब करेंगे थोड़ा सा। यहाँ आप नोट कर लीजिए, ऊपर वाला हम थोड़ा सा रब करेंगे बेटे। ठीक है, ये देखिए हम इसको रब कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आई बराबर वी नॉट, अच्छा 1 अपान ओमेगा से जानते हो क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, एक्स सी कहते हैं। बेटा थोड़ा सा आपको पता होगा, वी नॉट अपान आर टाइप का कुछ हमारा करंट आता है ना, तो बेटा ये आता है आपका, यही आपका रेजिस्टेंस पर बिहेव करता है। और इसी को जानते हो क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब बेटा cos ओमेगा टी आप आगे लिख दो इसको, cos ओमेगा टी। ठीक है, ये बेटा आपको जो टर्म आया है 1 अपान ओमेगा सी के स्थान हमने क्या लिखा है, एक्सी। एक्सी को हम जीटा सी भी कहते हैं, और इसी का नाम है क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यही बेटा आपका रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करता है, रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। इसका नाम याद रख लो, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और जब आप डबल सर्किट पढ़ोगे, सीआर और एलआर सर्किट ना, तो यही जो रेजिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं इंपीडेंस कहते हैं। आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सी क्या है बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपान ओमेगा सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 अपान ओमेगा सी हो जाएगी। अच्छा बेटे यहां तक आप क्लियर हो गया, हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो याद रखिएगा बेटे, एक्सी बराबर होता है 1 अपान ओमेगा सी। अगर आप ओमेगा को ब्रेक करना चाहोगे तो लिख सकते हो एक्सी बराबर 1 अपान 2 पाई एफ सी। ये आपका फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी आपका आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी तो हमको बताइए। अच्छा बेटे, अब बेटे वी नॉट अपान एक्सी को अगर हम आई नॉट लिख दें, क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसे लिख दीजिए। तो बेटा हम लिख सकते हैं इसके स्थान पर आई बराबर, ध्यान से देखिए, मैं इसी चीज को यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। वी नॉट अपान एक्सी क्या लिखता हूँ, आई नॉट कास ओमेगा टी, वेयर आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा बेटे, वी नॉट अपान एक्स सी। ये आप याद रखिएगा बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हमको बता दीजिए, दिख रहा है उधर से, बिल्कुल दिख रहा है, बहुत सुंदर। चलिए बेटा आप लोग नोट करिए, आप लोग नोट करिए, कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए। हमको क्या मिल गया बेटा, यहाँ से हमको मिल गया आई बराबर आई नॉट कास ओमेगा टी। ठीक है, और आई नॉट क्या है, वी नॉट अपान एक्सी है, जो कि हमने इसके स्थान पर आई नॉट पुट कर दिया था। अच्छा बेटा, अगर हम इसको साइन के टर्म लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सर आप लिख सकते हैं क्या, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू। ये बात देख लीजिए बेटा, आपको पता होना चाहिए साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। थोड़ा आई बराबर क्या आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। एक बार आप लोग नोट करिए, थोड़ा सा हम रब करेंगे यहाँ पर।
आप लोग नोट करिए बेटा, थोड़ा सा हम रब करेंगे और आपको एक चीज समझाना चाहेंगे। ये छोटी छोटी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए बेटे। XC बराबर होना पान ओमेगा सी, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। XC को हम लोग कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है। और जो आई नॉट की वैल्यू होती है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, वो होता है V नॉट अपान XC, ठीक है। यहां तक आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। चलिए बेटा अभी तक आपने क्या समझा, जो आपको V था बेटा, आपने जो वोल्टेज दिया था कितना था, V नॉट साइन ओमेगा टी, यही था ना बेटे। और जो आपका करंट आया है वो कितना आया है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब बेटा आप ध्यान से देख के बताइए, क्या करंट और वोल्टेज बीच में कोई फेज डिफरेंस है? बिल्कुल है सर। यहाँ से जो साइन के बगल में एंगल होता है उसी को हम लोग फेज करते हैं। तो यहाँ साइन के बगल में ओमेगा टी था और यहाँ साइन के बगल में क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आप देख सकते हो बेटा, इस बार करंट जो है उसका फेज जो है पाई बाई टू आगे है, किसके फेज से, पोटेंशियल के फेज से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं करंट लीड कर रहा है, मतलब आगे है टू पोटेंशियल, कितना, टू पोटेंशियल बाई पाई बाई टू। तो याद रखना बेटे, मैं आज ही बता दे रहा हूं आपको, जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट रहेगा वहां पर जो करंट होगा उसका जो बेटा फेज होगा वो पोटेंशियल के फेज से पाई बाई टू लीड करेगा। इसको याद रखना। जब सीआर सर्किट की बात करूंगा वहां मैं आपको बताऊंगा कि मैंने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में ये आपको बताया है कि करंट लीड करता है पोटेंशियल से कितना, पाई बाई टू रेडियन। यहां तक बेटा नोट कर लीजिए। अच्छा, अगर इसी का फेजर डायग्राम हम लोग बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देखिए। फेजर डायग्राम के बाद आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको रब करने के बाद फिर से फेजर डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए बेटे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हम रब करके सब फिर से फेजर डायग्राम बनाते हैं, आप ये सब चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। इसको याद रखिए बेटे, V और I क्या आया है उसी की सहायता से हम लोग फेजर डायग्राम को बनाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो बेटा आपको पता है V बराबर क्या है हमारा, V नॉट साइन ओमेगा टी, और I बराबर क्या है बेटे, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यही है ना बेटे आपका, ध्यान से देखिए। अगर हम फेजर डायग्राम बनाएंगे फिर से वैसे बनाइए। यहाँ टाइम, ये बेटा आप ऐसे बनाइए, सिंपल सर्किट भी बना देंगे हम लोग। यहाँ I और V, ठीक है बेटा। V कहाँ पर है, ओमेगा टी आगे है, ओमेगा टी आप आगे कर दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज चलना, एंटी क्लॉकवाइज चलना हमेशा, V नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V नॉट। हमेशा पीक वैल्यू को बनाते हैं हम लोग जो फेजर डायग्राम में, पीक वैल्यू याद रखिएगा। मैं बार बार कहूंगा CRL सर्किट में पीक वैल्यू यहाँ रखना है, V नॉट, ठीक है। चलिए अब बेटा I नॉट कहाँ है बेटे, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। पाई बाई टू आगे है, कितना आगे है, पाई बाई टू, मतलब यहाँ से पाई बाई टू और जाना है, यहाँ से बेटा हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। I नॉट क्या हो जाएगा, ये आपका I नॉट हो जाएगा, कितना, पाई बाई टू हम लोग आगे और आ गए। तो देख लीजिए बेटा, ये आपका हो जाएगा फेजर डायग्राम किसका, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अगर सिंपल सर्किट बनाना चाहते हो बेटे, जो हम लोग आपको वहां बनाएंगे, कहां पर, जब आपको सीआर सर्किट पढ़ाएंगे वहां बेटा सिंपल सा कैसे, ये आपका V नॉट हो गया, V नॉट हो गया, ठीक है। और बेटा करंट कितना आगे है, पाई बाई टू आगे है, तो आप बेटा पाई बाई टू इसको आगे कर दीजिए, ये आपका I नॉट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फेजर डायग्राम, सिंपल सा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का। चलिए ये आप क्लियर हो गया, आप लोग बना लीजिए एक बार, कोई दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ लीजिए, आपको फिर से समझा दिया जाएगा। चलिए अब बनाते हैं हम लोग वेव डायग्राम।